नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में आरिफ डार फिर हाजिर है और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे पोजीशन पे जिनकी अहमियत है। इमरान खान साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, डॉक्टर आरिफ अलवी। हमारी खुशकिस्मती कि आज वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे उनके कुछ ख्यालात सुनेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इतने मसरूफ वक्त में से हमें कुछ लम्हात इनायत किए। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं या कि मेडिकल डॉक्टर? जी, मैं डेंटिस्ट हूँ। तो मेडिकल डॉक्टर हो, तो आपने अपनी स्पेशलिटी भी बता दी। मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा, आपने तहरीक इंसाफ के साथ कब से अपना राब्ता शुरू किया? ये जब खान साहब की एक खबर मैंने पढ़ी कि इमरान खान पार्टी बनाना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं, तो तब से मैं पहले खबर पढ़ते ही तो मैंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। मैंने कहा कि यार एक क्रिकेटर कैसे पॉलिटिशियन बनेगा, और मगर फिर मैं सिर्फ उनकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी और दयानतदारी की बुनियाद पर मैंने कहा कि इनसे मिलकर देखना चाहिए। जब मैं मिला तो मैंने उनको बहुत सिंपल इस माना करके पाया कि वो पॉलिटिकली उस वक्त तक इतनी वुसअत उनकी सोच के अंदर नहीं थी, मगर जो बुनियादी चीज थी वो एक खुददारी थी, एक दयानतदारी थी और एक कन्विक्शन था कि कर लेंगे। तो जब से फिर हमने सोचा कि फिर पार्टी बनाई जाए। तो ये जो तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में लाया गया, तो इसके जो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, जो विजन है इसका, जी, वो मैं आपकी जुबान से फिर से सुनना चाहूँगा। जी, वो असल में ये 4 बुनियादी नुकात शुरू से कुछ मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस के साथ गुजरते गए और फिर परफेक्शन पर आ गया। वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर देखना चाहती है, और जदीद इस माना करके कि आजकल जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, और मैं मिसाल लोगों को देता हूँ चीन की, कि चीन ने जिस तरह से एक स्पंज की तरह दुनिया से इल्म को एब्जॉर्ब किया है, तो उस तरह से हम समझते हैं कि ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। यानी 18 करोड़ लोगों की तकदीरें आप बदलेंगे तो उसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इनपुट भी इंतज़ार हुई। तो जदीद इस्लामी इस माना करके कि रियासत मदीना का इंसाफ और वो जो आज़ादी जो कलमे ने दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के दूसरों की पूजा पाठ छोड़ो, शिर्क छोड़ो, है ना, इंसानों के ऊपर भरोसा मत करो और अल्लाह पर भरोसा कर काम करो। तो उसने जो दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक के एतबार से एक तब्दील आई, तो वो रियासत मदीना से वो विजन हम लेते हैं। फिर अल्लामा इकबाल ने जिस तरह से मुस्लिम उम्मा की बात की है और खुददारी की बात की है वो। अच्छा, और चौथे ये कि ये इस्लामी की बात कर रहा हूँ। चौथे ये कि कायद आजम ने अपनी 11 अगस्त की स्पीच के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान बन गया, है ना, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बना, मगर अब पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू आबाद हैं, जो ईसाई आबाद हैं, सब आर इक्वल सिटीजन्स टुवर्ड्स द स्टेट एज फार एज स्टेट। और इसके लिए जो इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की थी जी, वो थी हमादीनियत। जी, हमादीनियत, बहुत या सब दीनियत। सब दीनियत, वो आपने बहुत सही बात की, क्योंकि सेकुलर नहीं हम, यानी सेकुलरिटी का मतलब जो दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुआ, कभी वो एंटी रिलीजन के तौर पर भी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वो तरीके इस्तेमाल हुए हैं, अक्सर हम नेगेटिव इस्तेमाल। तो हम उसमें हम वो उस माना करके सेकुलरिटी से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। हमादीनियत के सब मज़ाहिब के पैरोकार सब स्टेट के सामने इक्वल राइट्स के साथ। एग्जैक्टली। अभी एक फिनोमेना जो पाकिस्तान में शुरू हुआ था और आज वो अपनी एक मेराज पे पहुंच रहा है, उसका सफर जो है आपको कहां से शुरू होता नजर आया था? ये पेशावर के धरने से शुरू हुआ, फिर कराची के धरने तक पहुंचा, और फिर उसके बाद जब आप लाहौर से मुल्तान का आपने सफर किया, उस दौरान में जो कुछ आपने देखा, तो ये जो सारा ग्राफ है, ये जिस तरह से जिस क्रिसेंडो पे पहुंचा है, और जहां से कि आपको भी ये कन्विक्शन होनी शुरू हो गई कि ये अब एक सुनामी जो है वो चली आ रही है। अच्छा, पहले तो हमें ये महसूस होने लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये पिछले 2-3 साल से जो सर्वेज आ रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि वहां पर हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अच्छा, मगर पंजाब उस वक्त तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो ये पंजाब को हमने हैंड्स ऑन लिया, यानी पंजाब के अंदर तब्दीली हम जबरदस्ती लाए हैं, यानी पंजाब के अंदर अपने इनिशिएटिव से लाए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे बहुत सारी वजूहात की वजह से कि खान साहब ने सबसे पहले आदमी है जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि अफगानिस्तान में नेटो की प्रेजेंस जो है वो वहां पर जुल्म का बायस बनेगी, और वही हुआ। तो इस माना करके हम समझते हैं वहां हुआ। पंजाब के अंदर हमने पंजाब को हैंड्स ऑन, मैं समझता हूँ खान साहब ने फतह किया। वो इस तरह से फतह किया कि उन्होंने पंजाब के अंदर जो करप्शन और जो बेईमानी और बदउनवानी चल रही है उसको हाईलाइट करना शुरू किया। जो चेंज हमें नजर आया ना, जो बड़ा चेंज, देखिए इंसानी फितरत है कि मजमा देखती है, इंसानी फितरत मजमा देखती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आज तक मजमा देखती है। तो वो पेशावर के जो धरना था उससे एक सिंबल गया। लोग थे मगर लोगों ने देखा कि वही जो लोग महलों में सोते हैं उससे मुख्तलिफ ये पार्टी है कि खान साहब और हम अपने कंटेनर पर सोए हुए थे रात भर, है। तो वो लोगों को ये एहसास हुआ कि ये अवामी आदमी है। फिर वहां से कराची गए। कराची के अंदर एक और खूबसूरत चीज देखी कि सारे मसालिक के लोग वहां मौजूद थे, यानी वहां देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, वहां पर शिया भी थे, अहले सुन्नत वल जमात वाले लोग भी थे, सब लोग जमा हुए। तो कराची को एक वो कॉन्फिडेंस आया कि यार यहाँ पर भी सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं। फिर हमने जो मुल्तान का किया उसके अंदर तो बहुत बड़ी चेंज मैंने देखना शुरू की। यानी मुल्तान में मैंने खान साहब के साथ सफर किया और जो रास्ते भर जो इस्तेमाल हुए थे वो मुल्तान तक हम पहुंचे। और आप कितने बजे शुरू हुए और कितने बजे पहुंचे जनाब? मगर सबसे बड़ी चेंज जो मुझको नजर आई उसके ऊपर मैंने एक मजमून भी लिखा। उसका मजमून का उन्वान था कि भुट्टो फ्रॉम भुट्टो टू कप्तान। वो अंग्रेजी में छपा भी, शायद जनरल ट्राइब्यून, वो एक्सप्रेस ट्राइब्यून में छपा। और मैंने उसके अंदर हुआ ये कि मैं खान साहब के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। अच्छा, और मैंने ये सबसे पूछा, मुल्तान में हम 1.5-2 घंटे लेट पहुंचे लाहौर से। तो मैंने कहा कि भाई लाहौर से फैसलाबाद जो हम जा रहे हैं उसका बताओ। तो लाहौर से फैसलाबाद में सबसे बड़ी चेंज देखी हमने। तो वो क्या चेंज देखी कि जब मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी 1.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे आप। 4 जगहों पर आपका इस्तकबाल होगा और आप 5 या 6 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 3 बजे निकलिएगा, 2:30 बजे, 3 बजे और 5 बजे पहुंच जाएंगे आप 6 बजे। और उन्होंने कहा कि जी आप जल्दी आओगे तो लिहाजा हमने होटल में ये इंतजाम कर लिया कि आप फ्रेश अप हो जाना, फिर जलसे में आ जाना जब जलसा तैयार होगा। जनाब हम 2:30 बजे निकले और मजा ले जनाब, खान साहब को कोई बगैर रोके हुए गुजरने दे। और जैसे सारा रास्ता अजीब अनप्रिपेयर्ड था। अच्छा, सारे रास्ते में हर 5 मील पर लोग जमा हो, और देहातों के लोग जनाब घोड़ों पर सवारी करके आए हुए। और ये जो आप टीवी पे सुनते रहते हैं, ये जो लाल बुझक्कर टाइप के आके बैठे होते हैं तज्जिया निगार, हाँ। कि जी ये तो शहरों में और देहातों में क्या बनेगा, तो आपने अपनी आंखों से देखा कि देहातों के अच्छा लोग। अब जिस देहात के जो देहात रास्ते में था वहां पर जनाब लोगों ने मजमा इकट्ठा किया हुआ था, लोग खड़े हुए थे, गाड़ी निकलने नहीं दे रहे थे। अच्छा, और हमारे खान साहब की एक खुसूसियत ये है कि वो रैली उनके साथ चलती नहीं है। वो बड़ी तेजी में, भाई 6 बजे पहुंचना है, वहां मीडिया पहुंचा हुआ होगा, डॉक्टर साहब वहां ये होगा वहां होगा, चलो चलो निकलो। और जो गाड़ियां है ना, लोग जैसे जो जुडिशरी वाला मूवमेंट था ना अदलिया की बहाली का, उसके अंदर जनाब वो मजमा इकट्ठा करते थे, वो रैली बनाते थे। हमारे खान साहब हैं कि वक्त पर पहुंचना है, तेजी से चलो। तो जनाब मगर लोगों ने हमें हिलने नहीं दिया। लोगों के पैर आए गाड़ी के नीचे। तो एक खातून का पैर आया तो मैंने उतरकर उसको पूछा, उसने कहा जी मैंने कप्तान से हाथ मिला लिया, मेरे पैर तो ठीक हो जाएगा। है लोगों ने रोक कर कहा कि जी आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को बचाने के, आपके पास में हमारा। बूढ़ों ने रो कर ये बातें कही। तो इट वॉज फैंटास्टिक। ये जो ट्रिप था ना, ये हम वहां 10:30 बजे पहुंचे। और ये जब खान साहब खान साहब कहते रहे कि डॉक्टर साहब कहाँ, आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको लोगों को मना करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और ये लड़के हैं मोटरसाइकिलों पर, इनको एक तरफ करें। मैंने कहा खान साहब अब अगर आपको वक्त पर कहीं जाना है तो बगैर बताए जाइएगा। ठीक है ना, या एक दिन पहले वहां पहुंच जाइए। अब ये आपके काबू में नहीं है। उसके बाद से ये एहसास हमें शुरू हुआ। अच्छा, फिर मैं लोगों को ही सुनाता रहा है कि ये हुआ। अच्छा, फिर मैं सोचा कि मैं मजमून लिखूं क्योंकि मैं इतने लोगों को सुना नहीं सकता था ये बात। तो ये वो चेंज मैंने जो देखा ना, उसके ऊपर मैंने मजमून लिखा कि भुट्टो का जमाना मैंने देखा है और ये खान का देखा है। इस वक्त इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन 1-1.5 साल बाद है, जब भी है। तो ये जब तक इलेक्शन आएगा ना तो भुट्टो तारीख होगा, ये हकीकत होगी बहुत बड़ी। ये जो पैशन है, ये जो इस तरह की जज्बाती वाबस्तगी है, ये कायदे आजम के साथ देखने में आई,
फिर उसके बाद भुट्टो के साथ देखने में आई, और अब ये नजर आ रही है इमरान खान साहब, और बीच में कुछ नहीं है, यानी ये पैशन है पाकिस्तान की सियासत में, कहीं और है ही नहीं। और एक चीज का यहाँ से हमें जवाब ये भी मिलता है कि ये जो कहते हैं कि खान साहब के अलावा और पार्टी में जो है कौन है, और जब तक बड़े बड़े नाम नहीं आएंगे तो ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे, उनके असरात होते हैं अपने इलाकों में। तो उसकी मिसाल ये है कि भुट्टो अगर खंबे को भी खड़ा करता था तो वो हो जाता था, और यही होगा खान साहब के साथ। तो इसलिए ये जो लाल भुचक्कड़ आके टीवी पे कहते हैं ना कि खान साहब के साथ वो फलाने हैवी वेट होने चाहिए, ये हैवी वेट की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं बगैर हैवी वेट के पहुंचे हैं। exactly. जो खान साहब का नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम यहाँ तक पहुंचा है, बगैर हैवी वेट के है, तो ये बहुत बड़े क्रेडिट है। तो अब यहाँ तक है ये हैवी वेट की जेब में और झोली में नहीं डाल देना, नहीं डालना नहीं। अच्छा, मुझे लोगों के अंदर एक मोहब्बत, ये जो सियासत है ना जनाब, ये माशका होता है ना, ये जिसके साथ लोगों को अटैचमेंट हो जाए ना, अच्छा ये एक पैशन है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप नौजवानों को हमारे जलसों में देखें ना, ये पैशन भुट्टो साहब के जमाने में थोड़ा था, अब तो बहुत बड़ा है। लोग दीवाने, नौजवान दीवाना है। नौजवानों को आप जलसे में देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये फिनोमेनन पाकिस्तान ने भुट्टो के जमाने में भी इतना नहीं देखा जितना आज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो ये फिनोमेना अपनी मेराज पे मैंने देखा है, जो इस्लामाबाद में आपका हुआ था ना धरने का जलसा, जो क्या बात है भाई, वो उसका मुझे ये समझ नहीं आती डॉक्टर साहब कि पूरे पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने, टेलीविजन ने बाइकआउट किया। हाँ, तो खान साहब को चाहिए था इसका जिक्र करते, अपने इंटरव्यू। जी हाँ, करवाया तो जिक्र किया भी, मगर ये कि ये तो हमारे साथ होगा, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये हमें ऊपर उभरता दिखेगा तो ये सारी हरकतें हमारे साथ करेगा। मगर ये इस्लामाबाद में इतने हजारों लोगों का है ना, 20-25 हजार लोगों का हो ही नहीं, इस्लामाबाद में नामुमकिन है। मगर ये अगर उस जलसे की ये कवरेज हो जाती तो देखते आप, तो ये बिल्कुल जो है ना एक तूफान था, एक क़यामत थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में चंद दिनों के बाद इधर उधर जो है, अब आप देखिएगा झलकियां उसकी आनी शुरू हो गई। गुजरावाले का जलसा है 25 को इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर लाहौर का अगले महीने है, अक्टूबर में लाहौर का जलसा विल बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंशाल्लाह, है ना। माशाल्लाह, ये हमें काम करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने, आपका इतना कीमती वक्त है, उसमें से आपने ये थोड़ा सा वक्त हमें इनायत किया। सिर्फ आखिर में मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको आप कोई पैगाम दें कि वो और कुछ नहीं, जो जैसे एक जमाने में होता था ना कि एक आने का मेंबर, तो इनको बोले कि $10 के मेंबर ही कम से कम बने। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, 3 जिम्मेदारियां हैं अमेरिका वालों की। एक तो ये कि जो अमेरिकन पॉलिसी है उस रीजन के अंदर, वो फेवरेबल टू पाकिस्तान बनाना चाहिए उनको, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक जिम्मेदारी। दूसरी ये कि पाकिस्तान के अंदर वो अपने रिश्तेदारों के अंदर और अपनी जहां रहते थे उसके अंदर रोल प्ले करें। तीसरे ये कि पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग करें। चौथे ये कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो यही लोग पाकिस्तान को रीबिल्ड करेंगे। मगर इन तीनों के अंदर प्रायोरिटी इस माना करके है जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अगर दयानतदार क़यादत लानी है तो वो बगैर फंड्स के नहीं आएगी। जी बिल्कुल। मैं आखिर में आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये खान साहब की खिदमत में ये हमारे जज्बात पहुंचा दें कि वो अपने प्रोग्रामों में टेलीविजन के ऊपर ये कह दें कि भुट्टो अगर खंबे को खड़ा करता था। आपकी बात आर्गुमेंट सही है, ये मैं भी कहना शुरू करूंगा। और अगली एक बड़ा बड़ा जागीरदार सरमायादार ये जो रिवायती और ये पेशावर सियासतदान है, क्या इनकी जरूरत है? नहीं, सुनामी आ रही है उफक पे, सब लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक दयानतदार पॉलिटिशियन बगैर नाम का खड़ा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के नीचे जीतेगा। बस ये हमारी गुजारिश है कि खान साहब को कहें कि ये बता दें सबको कि जैसे भुट्टो और अल्ताफ हुसैन जिस पे हाथ रखते हैं वो हो जाता है ना, तो वही वक्त फिर से आ गया है इंशाल्लाह। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और पूरे अमेरिका में जो हमारे जितने भी तहरीक के कारकुन हैं वो सब आपके शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, अब इजाजत दीजिए, आरिफ डार को इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।